दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो विद शर्मा जी। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम मेष लग्न से लेकर तुला लग्न तक 7 अलग अलग लग्नों के कारक और अकारक ग्रहों के विषय में चर्चाएं किए हैं। आज हम वृश्चिक लग्न वालों के विषय में चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वृश्चिक लग्न में कारक हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अकारक हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, वृश्चिक लग्न मंगल देव होते हैं उनके मालिक। हैं कैसे मंगल देव? 4 भुजाधारी, एक में शक्ति, दूसरे में गदा, तीसरे में त्रिशूल और चौथे हाथ से वर मुद्रा से सुशोभित है मंगल देव। ठीक है, लाल लाल रोए हैं इनके शरीर के, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, लाल रंग के माला पहने हुए हैं। ऋण करता भी है मंगल देव और ऋण हरता भी है मंगल देव। एक पौराणिक कथा के अनुसार मंगल देव की उत्पत्ति उज्जैन में मानी जाती है। वहाँ एक मंगलनाथ का मंदिर है। जो लोग मांगलिक होते हैं वे वहाँ जाकर पूजा कराते हैं। ठीक है, मंगल देव की उत्पत्ति उज्जैन में माना जाता है। अच्छा, मंगल देव रात्रि में बलि होते हैं, कृष्ण पक्ष में बलि होते हैं मंगल देव, कुंडली के दक्षिण दिशा में बलि होते हैं मंगल देव। यह सारी खूबियां हैं मंगल देव की। एक चीज और है जो बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली है। काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव मतलब मेष लग्न और 8वां भाव मतलब वृश्चिक लग्न, दोनों के मालिक आयु और मृत्यु, दोनों के मालिक है मंगल देव। यह एक बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली स्थिति है। जन्म और मृत्यु दोनों चीजों में एक साथ मंगल देव का कमांड है। वृश्चिक लग्न के लोग आखिर होते कैसे हैं? हर स्थिति में विजय पाना, जितने बार हार जाएं फिर से नए सिरे से तैयारी करना, युद्ध प्रिय होना, यह सब उनकी खूबियां होती है। अंतिम तक हार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वह सबसे अच्छा वृश्चिक लग्न वालों के लिए एप्लीकेबल होता है यह थ्योरी। जल्दी से हार नहीं मानते हैं। और हाँ, आपके लिए भी एक सावधानी, यदि आपको कभी वृश्चिक लग्न वालों से कोई काम कराना हो, दबाव डाल के मत कराइएगा, प्यार से कराने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए आपकी सफलता का चांस पहले से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, यह सब छोटी छोटी चीज़ें हैं वृश्चिक लग्न वालों के विषय में। चलिए अब हम यह देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। सबसे पहली बात, वृश्चिक लग्न में लग्नेश कौन हुए? मंगल देव। उनको दूसरी एक राशि कहाँ पर मिली? 6वें भाव में। लग्नेश को कभी भी 6, 8 और 12 का दोष नहीं लगता है। वह हर हमेशा कारक ही होते हैं। तो मंगल देव यहाँ पर सबसे पहली बात क्या हो गए? कारक हो गए। कौन कारक हो गए? मंगल देव कारक हो गए। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश है। भले उनकी दूसरी राशि 6वें स्थान में, 6, 8, 12 त्रिक स्थान को अच्छा नहीं माना जाता। बार बार एपिसोड में रिपीट करता हूं, कारण यह है कि यह जैसे ये स्टेशन खत्म होगा फिर हम किस में आएंगे? प्रैक्टिकली कुंडली फलादेश करने की स्थिति में। वहां पर ये सब जब हम चीजों को देखेंगे तो उसी के अनुसार हम फलादेश करेंगे कुंडलियों का। ठीक है, चलिए दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव में कितना नंबर लिखा है? 9 नंबर। 9 नंबर मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन हो गए? गुरु। तो एक तो ये राशि मिली, दूसरी ये राशि। देखिए त्रिकोण का घर मिल गया यहाँ गुरु को। 1, 5 और 9 तीनों के तीनों त्रिकोण। त्रिकोण के स्वामी हमेशा कारक होते हैं। तो एक तो लग्नेश के अति मित्र हैं गुरु, दूसरा त्रिकोण का घर मिला, तीसरा स्थायी संपत्ति वाणी का घर मिला। ठीक है, इन सब कारणों से गुरु कौन से हो गए? कारक हो गए। इस कुंडली में यदि गुरु शुभ स्थान में बैठ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगले भाव में आते हैं।
तीसरा भाव को उपचय स्थान कहते हैं। उपचय स्थान अच्छा नहीं माना जाता, अतिरिक्त मेहनत का स्थान है, इसलिए अच्छी स्थिति नहीं है। 10 नंबर मतलब शनिदेव, शनिदेव कारक नहीं हुए। नंबर 2, शनिदेव की दूसरी राशि केंद्र में है, 1 4 7 10, 1 4 7 10, यह चारों भाव को अच्छा माना जाता है, तो इसके अनुसार शनिदेव कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान है, अच्छा नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर शनिदेव को एक राशि केंद्र की मिल गई तो अब कारक है, यहाँ पर के अनुसार अकारक है, यहाँ पर के अनुसार कारक है। अब हम क्या देखेंगे, क्या ये शनिदेव लग्नेश के अति मित्र हैं? नहीं, अति मित्र नहीं है। तो नकारात्मक 2 चीजें हो गई, एक तो तीसरा भाव का मालिक होना, नंबर 2 लग्नेश का अति मित्र नहीं होना। 2 चीजें माइनस में है, एक चीजें प्लस में है कि एक केंद्र का घर मिला है। तो हम शनिदेव को सीधे सीधे किस तरफ ले लेंगे? अकारक के तरफ ले लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां भाव, 5वें नंबर में 12 राशि, तो 9 और 12 को तो हम एक साथ गुरु के रिगार्डिंग देख लिए थे जब हम गुरु से संबंधित बात किए थे, तो ठीक है। 6वें भाव में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर मतलब मंगल देव की राशि, ये दोनों को भी हम एक साथ देख चुके हैं। फिर हम आ गए यहाँ पर, यह 7वां भाव है। 7वां भाव एक तो यह मिला है शुक्रदेव, शुक्रदेव की 2 राशियां, एक 12वें स्थान में है, एक 7वें स्थान में है। तो एक तरफ तो यह केंद्र का घर है, लेकिन दूसरे तरफ कहीं ना कहीं पर यह मारक स्थान भी है। 8वें से 12वां होने के कारण आयु के भाव से व्यय, आयु के भाव से द्वादश स्थान आयु का व्यय होता है, इसलिए इस भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि शुक्रदेव को एक राशि कहां पर मिला है? 12वें भाव में। 6 8 12 को अच्छा नहीं मानते। एक तो 12वां भाव मिला इसलिए कारक नहीं है। नंबर 2 लग्नेश के अति मित्र नहीं है इसलिए कारक नहीं है। नंबर 3 एक बस थोड़ा सा अपन फेवरेबल स्थिति बोल सकते हैं कि एक केंद्र का घर मिला है, लेकिन यह भी कोई बहुत अच्छा केंद्र नहीं है। इन चारों केंद्र में सबसे औसत दर्जे का केंद्र यही है। क्यों? क्योंकि यह आयु के व्यय को भी दिखाता है। ठीक है। तो फाइनली शुक्रदेव क्या है? कारक नहीं हुए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। 8वें भाव में, 8वें भाव में 3 नंबर, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि। 3 नंबर और 6 नंबर 2 के मालिक कौन हैं? बुध देव हैं। यह मिथुन राशि और यह कन्या राशि, दोनों के मालिक कौन है? बुध देव। 6 8 12 अच्छा स्थान नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा भाव नहीं मिला। दूसरा, तीसरा, 6वां और 11वें को उपचय स्थान बोला जाता है, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। बुध देव को दोनों के दोनों अच्छे घर नहीं मिले, इसलिए बुध देव क्या हो गए? अकारक हो गए। ठीक है। चलिए अब अपन अगले भाव में आते हैं। 8 के बाद 9 नंबर त्रिकोण का भाव मिला है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि मतलब चंद्रदेव इसके स्वामी होते हैं। चंद्रदेव को त्रिकोण का घर मिला है। यह लग्नेश जो मंगल देव है चंद्रदेव को त्रिकोण का घर दिए हैं। कुंडली का सबसे बढ़िया भाव, भाग्य का भाव। ठीक है। तो चंद्रदेव क्या हो गए? कारक हो गए। केवल कारक नहीं, अति कारक हो गए। ठीक है। चलिए अब हम 9वें भाव के बाद 10वें भाव में आते हैं। 10वां भाव फिर केंद्र का भाव है, बहुत अच्छा भाव है। मालिक कौन है? 5 नंबर मतलब सिंह राशि। सिंह राशि मतलब सूर्य देव, और सूर्य और मंगल आपस में अति मित्र हैं। एक तो केंद्र का घर मिला इसलिए कारक। नंबर 2 लग्नेश के अति मित्र है, मंगल देव और सूर्य देव अति मित्र है। 2 कारण, तो 2 कारण है सूर्य देव के कारक होने का। ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो 4 ग्रह हैं वह जो कुंडली 8 नंबर से चालू होता है, जिसका लग्न 8 नंबर से चालू होता है, जो लोग वृश्चिक लग्न में पैदा होते हैं उन लोगों के लिए यह जो 4 ग्रह हैं वह कारक हैं, और यह जो 3 ग्रह हैं वो अकारक हैं। ठीक है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में मैं 8 नंबर की जगह उसे 9 नंबर से प्रारंभ करूंगा, धनु लग्न से। अब समय है दोस्तों, देखिए टिप ऑफ द डे का।
देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, जब हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ हम बात करते हैं तो कई बार यह चीज़ें सामने में आती है। यदि आते जाते हमें मिट्टी का कोई घड़ा दिखाई दे पूरा भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, तो उसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता था। आज के परिस्थितियों में अब शहर में वैसी स्थिति तो है नहीं भाई, सबके घर में नल है, बोर है और ट्यूबवेल का वाटर फैसिलिटी है, तो अब घड़े में लोग लेकर पानी दिखाई नहीं देती वैसी स्थितियां जो पहले ग्रामीण परिवेश में दिखाई देती थी। लेकिन वह हमारे लिए शुभ था, उससे हमारे जीवन में फर्क पड़ता था, उससे हमारे उस दिन में फर्क पड़ता था। उस चीज को आज के माहौल और परिवेश में कैसे परिवर्तित किया जाए, उस सुख को कैसे पाया जाए। पीतल का, तांबा का जो लोटा आता है ना, हर दिन साफ पानी भर के नहाने धोने के बाद, स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद, हर दिन तांबा के लोटा में, कांसा के लोटा में 1 लोटा पानी भरकर अपने द्वार में अवश्य रखें और हर दिन उस जल को जरूर बदलें। हर दिन उस जल को जरूर बदलें। नहाने के बाद उसे मिट्टी में डालकर फिर उस पात्र में नया जल भरें। इससे जब भी आप घर के में प्रवेश करेंगे या घर से आप जब भी बाहर जाएंगे तो बार बार वो आपको शुभ जल, उस लोटे का भरा हुआ संपूर्ण जल में आपकी दृष्टि पड़ेगी। और यकीन मानिए यह छोटे छोटे शुभ संकेत होते हैं जो हमें जीवन में आगे की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।